महिलाओं की ज़रूरत है कि कोई महिला ऐसी आगे आए कि महिलाओं की, ख़वातीनों की बात कर सके। हमारे तकरीबन 250 बच्चे जेलों में हैं, हमारे भाई जेलों में हैं। उस इलाके की पहली ऐसी बेटी मैं बनूंगी, टिकट मुझे मिला। मैं उन बच्चियों में से एक बच्ची हूँ जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है। खुशामदीद दोस्तों, मेरा नाम है मज़हर ख़ान और आप देख रहे हैं मिलेट टाइम्स। आज जो मोहतरमा मेरे साथ आफरीन में देख रहे हैं, ये हरियाणा यूथ कांग्रेस की उपाध्यक्ष हैं और मांडी खेड़ा गांव से बिलोंग करती हैं। इस बार जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की डेट का ऐलान हो गया है तो अपनी दावेदारी पेश कर रही हैं और हो सकता है कि इस बार इन्हें कांग्रेस से टिकट हो जाए। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इन्होंने माजी में किया है और आने वाले वक्त में क्या कुछ करना चाहती हैं। आज मुसलमानों में जैसे कि इकरा हसन ने अपना एक मकाम बनाया है, उनको देखकर बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो राजनीति में आना चाहती हैं। तो कुल मिलाकर क्या कुछ इनका सोच है या ये क्या करना चाहती हैं, उसको लेकर बात करेंगे। बहुत बहुत खुशामदीद आपका मिलेट टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को बताएं कि आप कहाँ से आती हैं और आपका जो है वो आप अपना इंट्रोडक्शन बता दिए। मैं हरियाणा के नूंह ज़िले मेवात की फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र से आती हूँ। मांडीखेड़ा गांव की बेटी हूँ और 2017 से राजनीति से जुड़ी हुई हूँ, सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव हूँ। जी मैम, जहाँ से आप आती हैं वहाँ से आप ही के पार्टी जो आप करें, आप कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, वहाँ से मामन खान आते हैं, सिटिंग विधायक हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मामन खान के आगे आपको टिकट मिल जाएगा? आपको कैसे उम्मीद लगती है कि उनके सामने आपको टिकट हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा कि सिटिंग विधायक हैं और मेरी पार्टी के विधायक हैं, फिर मैं क्यों तैयारी कर रही हूँ, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी। तो मैं आपको बताऊं कि आज़ादी से आज तक मेरे प्रदेश में किसी महिला को, मुस्लिम महिला को टिकट नहीं मिला है, कोई महिला विधायक नहीं बनी है। और अभी आपने इकरा हसन का भी जिक्र किया, तो मैं चाहती हूँ कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के लिए भी सिस्टम में महिलाएं होनी चाहिए, खासतौर पे मुस्लिम महिला। सबसे राजनीति में महिलाएं बहुत अपेक्षित रही हैं और उसमें भी मुस्लिम महिलाएं बहुत अपेक्षित रही हैं। अभी हाल फिलहाल में पार्लियामेंट में सिर्फ 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं, पुरुष नेता बहुत सारे हैं जो कॉमन मुद्दों को उठाते हैं, पुरुषों की बात होती है, लेकिन महिलाओं पर कोई ख़ास तवज्जो पुरुष नेताओं की नहीं होती है। इसी वजह से मैं पिछले 7 सालों से एक्टिव हूँ पार्टी में और कई प्रमुख पदों पर काम कर चुकी हूँ। इंडिया की सबसे यंगेस्ट जिलाध्यक्ष रह चुकी हूँ महिला कांग्रेस की और हाल फिलहाल में यूथ कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और राहुल गांधी जी बार बार युवाओं को और महिलाओं को आगे लाने की बात कर रहे हैं और ज़रूरत भी है कि युवाओं को और महिलाओं को आगे आना चाहिए। देश का आधा हिस्सा, आधी आबादी मुस्लिम महिलाओं की है, आधी आबादी पूरा हक। तो अपने हक के लिए मैं मैदान में उतरी हूँ। मुस्लिम महिलाओं का भी हक है, उनका भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। उनकी बहुत सारी शिक्षा को लेकर के अगर मैं बात करूँ, मेवात में शिक्षा का स्तर बहुत कम है। 2011 के सेंसस के हिसाब से 6% वहाँ की साक्षरता दर थी, अभी वहाँ 12 के आसपास वहाँ की शिक्षा दर है। तो महिलाओं की शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, एनीमिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेवात में। बहुत सारे के मुद्दे हैं। पीने के पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। महिलाएं सर पे, आज भी दिल्ली के इतने नज़दीक होते हुए मेवात में महिलाएं सर पे घड़ा और मटका रख कर के पानी लाती हैं। अभी टैंकर सिस्टम, कुछ दिन से टैंकर का सिस्टम शुरू हुआ है, उससे पहले महिलाएं, ज़्यादातर सभी महिलाएं सर पे पानी रख के कई कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थी। बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। तो महिलाओं की ज़रूरत है कि कोई महिला ऐसी आगे आए कि महिलाओं की, ख़वातीनों की बात कर सके, उनके हक और हुकूक की बात कर सके। मैम, राजनीति में एक मकाम पाने के लिए बहुत एड़ियाँ घिसनी पड़ती हैं, बहुत जतन करने पड़ते हैं, जब जाके नाम बनता है और जब जाके कामयाबी मिलती है। आपने अपने पास्ट में ऐसा क्या किया है, ऐसे कौन से काम किए हैं कि आपको ये उम्मीद है कि आप प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं और आपको टिकट भी हो ही जाएगा? जी, 2018 में हमारे मेवात के पुन्हाना इलाके में एक लड़के का फर्जी एनकाउंटर हुआ। उसको लेकर के पूरे मेवात ने आवाज़ उठाई। तो मेवात में पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाओं ने गिरफ्तारी दी, उसमें मैं और 2-3 औरतें और थी, पहली बार। उस वक्त मेरी इतनी उम्र भी नहीं थी। शुरू से मेरे अंदर एक जज्बा है, मैं कुछ करना चाहती हूँ और पिछले 7 सालों में मेवात के हर हक हुकूक की आवाज़ में आवाज़ बनी हूँ। अपनी हैसियत के हिसाब से आवाज़ उठाती रही हूँ। चाहे वहाँ तमाम हुई लिंचिंग की मैं बात करूँ, चाहे हमारे खूनी रोड 248A जो नेशनल हाईवे है उसको 4 लेन करने की बात हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी की बात हो,
पैदल मैं चली हूँ खूनी रोड के लिए, बड़कली से लेकर सेक्रेटेरिएट तक, नूह सेक्रेटेरिएट तक पैदल चली हूँ। CA/NRC की बात करूँ, महिलाओं की अगर बात करूँ तो बच्चियों की शिक्षा के लिए एक 2018 में 0 ड्रॉप आउट मिशन चल रहा था कि 5th क्लास के बाद बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, ड्रॉप आउट कर देती हैं, उसकी हिस्सा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ों में जितनी मेरी उम्र रही है उसके हिसाब से बहुत कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से जो आवाज़ें उठा सकती थी वो मैंने की हैं। और आगे मैं चाहती हूँ कि मुझे पार्टी टिकट से नवाजे ताकि मैं इतनी ताकत मुझे मिले कि मैं विधानसभा में खड़ी होकर के महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए और मैं सभी महिलाओं के लिए मैं आवाज़ उठा सकूं, उनके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनकी आवाज़ बन सकूं। मैम एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा, आपने बहुत सारी बातें की हैं और सवाल ये है कि आपने बता भी दिया कि क्या कमियाँ हैं और क्या कुछ होना चाहिए। विधायक कांग्रेस के वहाँ आखिर इतना काम हो क्यों नहीं पाया, उसके पीछे की वजह क्या रही है? वहाँ सारी जो आप मुझे बता रही हैं वहाँ सारी चीज़ें होनी चाहिए थी, उसके पीछे का क्या सीन है कि वहाँ इतना काम नहीं हो पाया? देखिए, चूँकि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जी और पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है जी, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है जी। साथ ही साथ मुद्दों की राजनीति, कहीं ना कहीं मुद्दों की राजनीति नहीं हो पाई है जी। जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए थी उन मुद्दों पर राजनीति नहीं हो पाई। बहुत सारी चीज़ें रही, इसी दौरान कई ऐसी चीज़ें भी हुई, कोरोना काल भी आया और अभी 1 साल पहले जो मेवात में हुआ, 1.25 साल पहले मेवात को जिस तरह से जलाने की कोशिश की गई, नापाक कोशिश की गई, आज भी हमारे तकरीबन 250 बच्चे जेलों में हैं, हमारे भाई जेलों में हैं। उन 250 परिवारों का आप जाके देखें कि क्या हालत। जिस घर में एक जवान बेटा हो, किसी बीवी का शौहर हो, छोटे छोटे बच्चों का बाप हो, बूढ़े माँ बाप का सहारा हो, क्या उन लोगों पर बीतती होगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी वो इस दौरान हुई हैं कहीं ना कहीं। मैम मैं यहाँ रुकना चाहूँगा आपको। जब ये दंगे हुए, क्योंकि नूह काफ़ी नाम हुआ है नूह का पिछले कुछ दिनों में, मामन खान भी काफ़ी फेमस रहे हैं उस मसले को लेकर, तो आपको लगता है कि वहाँ की जो आवाम है जो कुछ उन्होंने किया या उनको आरोपी बनाया गया या उन पे आरोप लगे, तो आपको लगता है कि उनकी जो वो विख्यात हैं, फेमस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो वहाँ की आवाम आपको उनसे ऊपर लेके जाएगी और आपको अपना प्यार देगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए उन पर जो आरोप लगे, अभी भी उन पर केस हैं, वो एक अलग मसला है। पार्टी उस विषय में सोचेगी और अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, तारीखें लग रही हैं कि कितना कुछ उसमें उनका था नहीं था। मैं उस विषय पे कुछ नहीं कहना चाहती। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि मौके के विधायक हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि आवाम आपको प्यार देगी और मोहब्बतों से नवाजेगी। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है उस इलाके की पहली ऐसी बेटी मैं बनूंगी, टिकट मुझे मिला, जो विधानसभा पहुँचूंगी, उनकी कोई बच्ची, उनकी कोई बहन आगे आएगी। आज लोग इकरा हसन को देख रहे हैं, जब उनकी खुद की एक नई इकरा आएगी तो मुझे लगता है कि बिल्कुल मोहब्बतों से नवाजेंगे। इकरा हसन में और औरों में फ़र्क है। इकरा हसन का जो बैकग्राउंड है वो बहुत लंबा राजनीतिक का है। उनके पिताजी, उनके भाई, उनकी माँ, वो तमाम लोग जो है एक राजनीतिक सिनेरियो रहा है। तो आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि पहले राजनीति से जुड़ा हुआ हो? देखिए, बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड मेरा ऐसा राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, लेकिन जो लोकल एरिया की जो राजनीति होती है वहाँ हाँ उसमें मेरा परिवार रहा है। मेरे बाबा चेयरमैन रहे हैं, अभी मेरी भाभी गाँव की सरपंच हैं, और मैं उन चीज़ों को थोड़ा परे रख के मैंने अपनी राजनीति शुरू की है। मैं खुद शिक्षित हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, कई सारी डिग्रियाँ मेरे पास हैं, अभी भी मैं लॉ कर रही हूँ, मास्टर्स में मैंने कंप्यूटर साइंस से किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसी पढ़ी लिखी बच्चियों की ज़रूरत है जो हमारे मैंने भी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि साक्षरता दर मेवात की बहुत कम रही है, तो बहुत कम बच्चियां इस तरह की हिम्मत दिखा पाती हैं और इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो किसी अफसर के सामने जा कर के अपनी बात कर सकें, अपने हक हुकूक की बात कर सकें, अपना हक मांग सकें। वहाँ की महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं, बहुत कम ऐसी बच्चियाँ हैं। तो मैं उन बच्चियों में से एक बच्ची हूँ जिसने इतनी हिम्मत दिखाई है और जो राजनीति में आना चाहती है, जो उनके हक हुकूक की आवाज़ विधानसभा में उठा सके और जहाँ ज़रूरत पड़े आला अफसरों से और सब जगह उनका हक उनको दिला सके, उनके हक की लड़ाई लड़ सके। लास्ट बात मैडम, पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना यकीन है कि टिकट आप ही को हो जाएगा, और अगर टिकट हो जाता है तो अपने विधानसभा के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहती हैं?
देखिए, मुझे अपनी तरफ से पूरा यकीन है, जितनी मेहनत मैंने पिछले सालों में पार्टी के लिए की है, इतनी वफ़ादारी के साथ, और एक लड़की होते हुए और एक ऐसे इलाके से होते हुए कि जहाँ लड़कियों का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बहुत सी तनकीदें भी शुरू में कसी गई, बहुत मेंटल टॉर्चर और ट्रोलिंग वगैरह वो सब बर्दाश्त करके आज लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। लगातार मेहनत का मेरा ये नतीजा रहा कि मैं बनी रही। तो मुझे पार्टी से पूरी उम्मीद है। राहुल जी लगातार युवाओं की और महिलाओं की बात कर रहे हैं, लगातार नए चेहरों को आगे लाने की बात कर रहे हैं। मैं युवा भी हूँ, मुस्लिम भी हूँ, महिला भी हूँ, और प्लस में महिला मुस्लिम हूँ, मुस्लिम महिला हूँ। तो मुझे पूरा ऐसा लगता है कि मुझे पार्टी मौका देगी, ज़रूर मौका मिलेगा। और अगर मुझे टिकट से पार्टी ने नवाजा तो हरियाणा की सबसे यंग विधायक, सबसे कम उम्र की विधायक और पहली मुस्लिम महिला विधायक बनकर के मैं विधानसभा पहुंचूंगी। मैम, अगर टिकट आ जाता है तो मेवात की जो आवाम है, जिस विधानसभा से आप आती हैं, तो उनके लिए क्या एक मैसेज है, क्या एक मैसेज करना चाहती हैं, और क्या लगता है कि टिकट आ ही जाएगा या नहीं? देखिए, मैं फिरोजपुर झिरका और पूरे मेवात से इन्हों कहना चाहूँगी, भाई तुमने देखो अपना भाई, अपना बेटा तो बहुत बनाया। इंशाल्लाह मो पूरी उम्मीद है पार्टी मो नवाजे की टिकट सू। टिकट तो देखो आ रो है, मो उम्मीद है। हाँ। टिकट आने के बाद अब के अपनी ये लाली को, एक लाली भी विधानसभा भेज के देखो, अपनी एक बेटी है, अपनी बहन है, भेज के देखो। औरत भी एक होनी बहुत ज़रूरी है। इकरा हसन है तुम बहुत देखो, अब के तुम अब एक अपनी बेटी है भी आगे निकाल के देखो। तो बस यही है कि दुआ करो मेरे हक में, और पूरी उम्मीद है कि पार्टी मोलू टिकट देगी। अब बस आगे तमन देखनो कितनी मोहब्बत से तुम नवाजो, दुआ की दरख्वास्त रहेगी। शुक्रिया मैम। इकरा हसन का बहुत जिक्र है, इकरा हसन देखा, अब नेहा खान भी देख ही लो। हम कामना करते हैं कि आपका जो आपकी सोच है वो मुकम्मल हो जाए। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों को यही बताना चाहता हूं कि युवा हैं और काफ़ी मेहनत की है। जैसा कि आपने पीछे इंटरव्यू में पूरे में सुना है कि वो लगातार एक ही बात करें कि महिलाओं के हक़ की बात होनी चाहिए, और पहली ऐसी युवा महिला होंगी जिनको टिकट भी मिलेगा और शायद जीत भी जाएँ। तो ये नू जो पूरे हिंदुस्तान पहचानता है, जानता है, बहुत फेमस जगह है। वहीं एक जगह है फिरोजपुर झिरका, वहाँ से ये विधानसभा में इस बार दावेदारी पेश कर रही हैं। मांडी खेड़ा से बिलोंग करती हैं, तो ये इस बार इनको टिकट होगा या नहीं होगा ये तो आगे की बात है, लेकिन इस बार ये तैयारी कर रही हैं। और काफ़ी इन जो मानने की सोच रही हैं कि इकरा हसन जिस तरह से राजनीति में आई हैं, इनको भी लगता है कि उसी तरह मैं भी अपने समाज के लिए, महिलाओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम कर सकती हूँ। शुक्रिया।